जैसे जैसे प्रेगनेंसी की जर्नी आगे बढ़ती है और आपकी प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाही खत्म होकर तीसरी तिमाही शुरू हो जाती है, तो इस दौरान अक्सर महिलाओं को पेट के निचले हिस्से में और जांघों के बीच ग्रोइन एरिया में दर्द होना किस बात का संकेत है? क्या यह नॉर्मल है? नमस्कार दोस्तों, मैं खुशबू तोमर एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका प्रेगनेंसी से रिलेटेड एक और नई वीडियो में। जहां पर आज का वीडियो एक बार फिर से उन महिलाओं के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाला है जिन्हें प्रेगनेंसी के दौरान पेट के निचले हिस्से में और जांघों वाले एरिया में अक्सर दर्द की समस्या रहती है। इसके पीछे क्या कारण है और इसे कैसे ठीक किया जा सकता है, इन सारी बातों को जानने के लिए आप वीडियो को पूरा जरूर देखिए। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए फटाफट से जान लेते हैं कि प्रेगनेंसी में आपको पेट के निचले हिस्से में और जांघों वाले एरिया में दर्द क्यों हो रहा है और इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं। देखिए, वैसे तो प्रेगनेंसी के दौरान पेट के निचले हिस्से में दर्द होना एकदम से नॉर्मल होता है, लेकिन लेकिन कई बार ये रिस्की भी हो जाता है। प्रेगनेंसी में जैसे जैसे आपके हफ्ते आगे बढ़ते हैं, बच्चे का वजन बढ़ता है, पेल्विक एरिया पर दबाव बढ़ता है, गर्भाशय का आकार बढ़ता है, तो इससे आपको पेट के निचले हिस्से में दर्द हो सकता है। या फिर अगर आप प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ज्यादा देर तक घंटों काम करती रहती हैं, एक ही जगह पर खड़ी या बैठी रहती हैं, तो इससे भी आपको पेट के निचले हिस्से में दर्द हो सकता है। अगर आप हैवी एक्सरसाइज कर रहे हैं, हैवी वर्कआउट कर रहे हैं या हैवी सामान उठा लेते हैं, इससे भी आपको पेट के निचले हिस्से में दर्द हो सकता है। ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, चलिए अब जान लेते हैं। सबसे पहला काम है, आपको पर्याप्त मात्रा में आराम करना चाहिए। जी हाँ, अगर आपको प्रेगनेंसी के दौरान लग रहा है कि पेट के निचले हिस्से में भारीपन है, दर्द है, हल्का भी है जिससे आप अनमनी रहती है, मन नहीं लगता है, जांघों वाले एरिया में भी आपको एकदम से दर्द महसूस हो रहा है, तो कोशिश कीजिए कि आप ज्यादा से ज्यादा आराम करिए। ऐसा होने पर सबसे पहले तो आपको ज्यादा से ज्यादा आराम करने की कोशिश करनी है, क्योंकि जब आप आराम करते हैं तो आपकी मसल्स एकदम रिलैक्स हो जाती हैं और इससे आपको पेट के निचले हिस्से में दर्द भी कम होता है। इसीलिए कोशिश कीजिए ज्यादा से ज्यादा आराम करें, जिससे आपको दर्द की समस्या कम हो। दूसरा तरीका है, सावधानी से उठें बैठें। जी हाँ, प्रेगनेंसी के दौरान जो महिलाएं जैसे पहली बार प्रेगनेंसी उनकी चल रही है, तो इस दौरान उन्हें अपने उठने बैठने सोने का तरीका बदलना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए। जब भी आप बैठती हैं जमीन पर, कुर्सी पर, जहां भी आप बैठ रही हैं, तो आपको झटके के साथ नहीं बैठना है, एकदम से उछल कर नहीं बैठना है। भले ही आपकी पहली तिमाही है या दूसरी तिमाही है, आपको आराम से बैठना है। जब भी आप बैठती हैं, पीठ के पिछले वाले एरिया में यानी पीठ वाले हिस्से में आपको एक्स्ट्रा पिलो लगाना है। इससे क्या है, पीठ को सपोर्ट मिल जाता है और इससे आपको दर्द की समस्या भी कम होती है। जब भी आप खड़ी होती हैं, सहारा लेकर खड़ी हुई है, आराम से खड़ी हुई है, इससे भी आपको काफी ज्यादा आराम मिलता है। जब आप सोती हैं तो सोते समय आपको अपने दोनों पैरों के बीच में यानी जांघों वाला एरिया है उसमें आपको एक पिलो लगाना है। इससे क्या है कि आपके जो पेल्विक एरिया है उसको काफी सपोर्ट मिल जाता है, आपके यूट्रस को सपोर्ट मिल जाता है और दर्द की जो समस्या हो रही है वो भी कम हो जाती है। तो उठते बैठते समय आपको सावधानी बरतनी है, सोते समय आपको इन बातों का ख्याल रखना है। तीसरी बात, पोस्चर पर ध्यान दें। जी हाँ, प्रेगनेंसी के दौरान अक्सर महिलाओं का पोस्चर बदल जाता है। चलने का तरीका, उठने का तरीका, बैठने का तरीका, सोने का तरीका। चलने में एकदम झुक जाती हैं, जैसे महिलाएं एकदम से पीठ पर हाथ रख के पीछे क्यों चलती हैं, जिन महिलाओं का पेट बढ़ जाता है या फिर जिन महिलाओं की पहली प्रेगनेंसी है, तो उनके चलने का तरीका बदल जाता है, दोनों पैरों को फैलाकर चलना और एकदम से मतलब गलत तरीके से उठना बैठना। तो क्या है कि आपको याद रखना है, जैसे पेल्विक एरिया में दर्द हो रहा है, आपको याद रखिए कि अपनी पीठ वाले हिस्से को सीधा रखिए। अगर आप सीधा रखकर बैठती हैं तो इससे आपको पेल्विक एरिया में दबाव कम होता है और आपको दर्द की समस्या भी कम होती है। तो अपने बॉडी पोस्चर को आपको सुधारना है, सही तरीके से उठना बैठना है, सही तरीके से लेटना है और स्ट्रेट पोजीशन में ही बैठना है। चौथा तरीका है, एक्सरसाइज करें। जी हाँ, प्रेगनेंसी के दौरान पेल्विक मसल्स को मजबूत बनाने के लिए आपको कुछ एक्सरसाइज करनी चाहिए, जिससे आपके जो पेल्विक की मसल्स हैं वो मजबूत हो जाएं, थाइज की जो मसल्स हैं वो भी मजबूत हो जाएं। इससे आपको दर्द कम होगा, यूट्रस को सपोर्ट मिल जाएगा, पेल्विक एरिया पर दबाव नहीं पड़ेगा और आपको जो दर्द हो रहा है जांघों के बीच में या फिर पेट के निचले हिस्से में वो भी कम हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के दौरान जैसे आपको दर्द हो रहा है तो आपको एक्सरसाइज जरूर करना है, लेकिन अगर आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी नहीं है, कोई किसी भी तरह का इश्यू है, तो आपको बिना डॉक्टर की सलाह लिए हुए किसी भी तरह का कोई एक्सरसाइज नहीं करना, क्योंकि इससे आपके घर में पल रहे बच्चे को काफी बड़ा नुकसान हो सकता है।
5वां तरीका है डॉक्टर से संपर्क करें। जी हाँ, प्रेगनेंसी के दौरान जैसे पेट के निचले हिस्से में लगातार दर्द बना हुआ है, जांघों में भी दर्द हो रहा है और इन तरीकों को अपनाने के बाद भी आपका जो दर्द है उसमें आराम नहीं मिल रहा है, तो आपको इसे नजरअंदाज नहीं करना है, तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना है, क्योंकि ये घर में पल रहे बच्चे को होने वाली किसी समस्या का संकेत भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के दौरान अगर आपको पेट के निचले हिस्से में दर्द हो रहा है या फिर ग्रोइन एरिया में यानी कि जांघों के बीच में दर्द रहता है, तो आपको इन बातों का ख्याल रखना है और डॉक्टर से तुरंत ही संपर्क करना है। अब पुराने जमाने से एक अनुमान भी माना जाता है, जब हमारे यहाँ पर हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स नहीं हुआ करते थे, तो हमारी जो दाई माँ है, हमारी जो बुजुर्ग महिलाएं हैं, वो ही गाँव में, शहरों में क्या है कि डिलीवरी करवाया करती थी। पहले महिलाएं घर पर ही डिलीवरी कर लिया करती थी, यानी कि ज्यादा हॉस्पिटल वगैरह जाने की जरूरत नहीं होती थी, क्योंकि गाँव से इतने दूर होते थे तो रास्ते में डिलीवरी हो जाया करती थी। तो तब क्या है कि महिलाएं, गर्भवती महिलाओं के शरीर में जो बदलाव आ रहे थे, उनको देखकर कुछ अनुमान लगाया करती थी। उनके द्वारा कुछ इशारे बताए जाते थे। हालांकि इनका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है और हमारा चैनल भी लिंग परीक्षण को बढ़ावा नहीं देता है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि प्रेगनेंसी की दूसरी और तीसरी तिमाही के दौरान अगर महिलाओं को पेट के निचले हिस्से में यानी कि पेल्विक एरिया में दबाव महसूस होता है, दर्द रहता है, जो कि हल्का-फुल्का रहता है यानी कि भारीपन रहता है, तो ऐसी कंडीशन में लड़का होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि लड़का जो होता है वो नाभि के आस-पास होता है, पेट के राइट साइड में होता है और जब उसकी ग्रोथ होती है, तो उसका दबाव आपके पेल्विक एरिया पर पड़ता है और इसी वजह से आपको पेट के निचले हिस्से में अक्सर दर्द रहता है। तो फ्रेंड्स, ऐसे कुछ अनुमान बहुत सारे हैं जो कि मैंने अपने चैनल पर बताए हैं आपको। ये प्रेगनेंसी में काफी सटीक होते हैं, लेकिन कई सारी महिलाओं की प्रेगनेंसी में अपोजिट भी हो जाती है। तो इन्हें लेकर आपको ज्यादा परेशान नहीं होना है। लेकिन प्रेगनेंसी में एक जानने की इच्छा होती है ना, हर महिला चाहती है कि उनको लड़का हो, कोई चाहती है लड़की हो, तो वो अपने सिम्टम्स को आसपास रहने वाली महिलाओं से शेयर करती हैं, या फिर आपके आसपास रहने वाली महिलाएं भी आपको देखकर जज किया करती हैं। अगर आपकी स्किन का कलर डल हो गया है, काली हो गया है, चकत्ते हो गए हैं, झाइयाँ आ गई हैं, बोलती है लड़का होगा, बाल झड़ रहे हैं तो लड़का होगा, स्किन ग्लोइंग कर रही है, बाल शाइन कर रहे हैं तो लड़की होगी। इस तरह के काफी सारे बदलावों के बारे में बताते हैं, जैसे नाभि को देखकर, नाभि लाइन को देखकर, चलने उठने के तरीकों को देखकर, सोने के तरीके को देखकर, आपके खाने की चीजों को देखकर, काफी चीजों को लेकर अनुमान लगाया करते हैं, जिससे कि घर में लड़का या लड़की होने की तरफ इशारा माना जाता है। देखिए, वैसे तो इनका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, प्रेगनेंसी में काफी सटीक होते हैं और इन्हें लेकर आपको ज्यादा परेशान भी नहीं होना। वीडियो में बताई गई जानकारी अगर आपको यूजफुल लगती है, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए टेक केयर।